अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखेंगे कि बेसिकली गूगल फॉर्म्स है क्या, गूगल फॉर्म्स का मकसद क्या है। गूगल फॉर्म्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप किसी भी तरह का क्विज और क्वेश्चन पेपर बना के आगे किसी भी आप बंदे को या अपने स्टूडेंट को सेंड कर सकते हैं और बदले में उनसे आप उस चीज़ का रिस्पॉन्स ले सकते हैं, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो चाहे वो कुछ भी हो। अब आपने क्या करना है, गूगल फॉर्म्स पे आना है। गूगल फॉर्म्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रही होंगी, ब्लैंक, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, RSVP, पार्टी इनवाइट और टी शर्ट साइन अप वगैरह। अब यहाँ पे अगर आपको ऊपर शो हो रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेम्पलेट गैलरी पे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी वो ऑप्शंस प्रोवाइड करके देगा, जिसमें इवेंट रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने इवेंट कोई अरेंज करना है तो उसके हिसाब से आपको दे रहा है, आप यहाँ पे फॉर्म बना सकते हैं उसका। अगर कोई वर्क है, अगर आपने इवेंट का कोई फीडबैक लेना है, कोई जॉब एप्लीकेशन है, या अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड है कुछ भी, तो वो सारे आपको यहाँ पे फॉर्म्स दे रहा है। आप यहाँ पे फिलअप या एडिट करके आगे उनको सेंड कर सकते हैं। अब लेकिन हम क्या करेंगे, ऊपर आएंगे, यहाँ पे लिखा होगा ब्लैंक। हम अपना फॉर्म बनाते हैं पहले अपनी तरफ से कि भाई पहले हम यहाँ पे जाके समझेंगे आप खुद से अपना फॉर्म कैसे बना सकते हैं। आप ब्लैंक पे आएंगे। ब्लैंक पे आने के बाद आपको यहाँ पे शो करवा रहा है अनटाइटल फॉर्म। अब यहाँ पे अपने आप किसी भी क्विज वगैरह का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं कस्टमर सर्वे। हाँ ठीक। और अब वो नीचे क्वेश्चन दे रहा है अनटाइटल क्वेश्चन। अब आप अपने क्वेश्चन का भी नेम दे सकते हैं कि क्वेश्चन क्या हो, तो जैसे कि आर यू हैप्पी विद आवर सर्विस। अब नीचे वो आपको कुछ सजेशंस दे रहा है। सजेशंस में वो कह रहा है कि यस नो मे बी, कि अगर आपने ये 3 ऑप्शंस डालनी है तो ये भी आप डाल सकते हैं। आप ये सिंपली करेंगे ऐड ऑल। अब आपने ऐड ऑल किया तो सारी ऑप्शंस ने शो आपको करवा दी, यस नो मे बी। अगर आपने कोई और ऑप्शन भी, अगर आपने चौथी ऑप्शन भी कोई ऐड करनी है तो आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन भी ऐड हो जाएंगे। फिर आप उसको भी कोई सा भी नेम आप इजीली यहाँ दे सकते। अगर आपने ये 3 ऑप्शंस अगर आपने नहीं डालनी तो आप इन सारों को डिलीट करके अपनी तरफ से कोई से भी आप ऑप्शन वगैरह हैं इजीली दे सकते हैं, जैसे ऐड नज़र वगैरह। आप यहाँ पे कुछ भी अपनी तरफ से दे सकते हैं। जैसे चले हम यहाँ पे देते हैं यस, ऐड ऑप्शन, नो, आगे ऑप्शन 3 मे बी। अब ये देने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है, जिसमें आप शॉर्ट आंसर, यानी कि शॉर्ट आंसर पे टेक्स्ट, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है उसका एक शॉर्ट आंसर है, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर है यहाँ पे आप इजीली शॉर्ट क्वेश्चन में तौर पे आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे फिर वो आके आपको दे रहा है भाई चेक बॉक्सेज है, यानी कि इस तरह का आपको शो होगा। ड्रॉप डाउन है तो इसमें आपको इस तरह की ऑप्शन शो करवाए, यानी कि काफ़ी बहुत सारी ऑप्शन है इसके अंदर। आप कोई सी भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स हैं, लेकिन हम फिलहाल सिलेक्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्योंकि ये सबसे बेस्ट है इस फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं यस, ऐड ऑप्शन, नो, ऐड ऑप्शन, मे बी। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है डुप्लीकेट। अगर आपका क्वेश्चन लंबा है, अगर आपने इसी को आपने डुप्लीकेट, यानी कि आपने क्वेश्चन दोबारा देना है तो आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, वो दोबारा आप यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। और अगर आपने इसी क्वेश्चन को डिलीट भी करना है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डिलीट की, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने पहला क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया, अब आपका क्वेश्चन नंबर है 2। आप इसको जब रिक्वायर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका लाजमी हो जाएगा। जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। हम फिलहाल इस ऑप्शन को हटा देते हैं। आगे साइड पे आपको कुछ ऑप्शन शो हो रही होंगी प्लस की। प्लस का मतलब है कि ऐड अ क्वेश्चन, आप और एक क्वेश्चन ऐड कर सकते। आप अगला क्वेश्चन लिख दें, व्हाट डू यू लाइक टू वॉच द मोस्ट। ऑप्शन 1 वीडियोस, ऐड ऑप्शन फोटोज, ऐड ऑप्शन म्यूजिक। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी तैयार है। अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे। इंपोर्ट क्वेश्चन का मतलब है कि आप यहाँ पे किसी भी इंपोर्ट यानी कि आप करवा सकते हैं, यानी किसी बंदे को आप सेंड है कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म अपना सिलेक्ट करके आप किसी को भी यहाँ से सेंड है कर सकते हैं कि आपने किस किस को सेंड करना और किस किस को आपने सेंड आपने नहीं करना। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे ऐड अ टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप कोई भी टाइटल या डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और ये किसके बारे में। और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ऐड इमेज, आप कोई भी पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं, अपलोड
ब्राउज अपनी गूगल ड्राइव में से भी कर सकते हैं, आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या फिर किसी URL के ज़रिए भी। और यहाँ पे वीडियो के ऑप्शन है, आप वीडियो पे ऐड कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, अब जो भी चाहें। अगर आपने वीडियो फाइंड करनी है तो यहाँ से फाइंड भी हो सकती है। अब यहाँ पे नीचे है ऐड सेक्शन। सेक्शन का मतलब कि ये आपका पहला सेक्शन था, इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन थे। अब सेक्शन 2 है, इसके अंदर भी आप अपने को और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं इजीली। अब हमने अपना एक फॉर्म बना लिया, हमने अपने कस्टमर सर्वे के लिए क्वेश्चन हमने कुछ तैयार कर लिया। अब हमें चाहिए रिस्पॉन्स, हम रिस्पॉन्स लेंगे किस तरह, उसका आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, आप किस तरह ये किसी को सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर ये लिखा हुआ है कस्टमाइज थीम। इसमें आप अपने हिसाब से, अगर आपको पर्पल थीम पसंद नहीं आ रही है, आप रेड भी कर सकते हैं, ब्लू, जो आपको पसंद है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रीव्यू। अब हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको शो करवाएगा कि जब आप किसी को ये अपना क्वेश्चन बना के भेजेंगे तो उसके पास ऐसा ये शो होगा। अब यस म्यूजिक, यहाँ पे सबमिट, ये सबमिट अनदर। फिर जब आप दोबारा इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आया होगा रिस्पॉन्सेस का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करवा रहा हो कि ये देखें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था उस पर कितने बंदों ने रिस्पॉन्स दिए और क्या क्या रिस्पॉन्स दिए। तो ये सारा आपको यहाँ पे इजीली शो हो जाता है। आप दोबारा क्वेश्चंस पे आ जाएं, या तो बल्कि आप सेटिंग्स में दोबारा आएँ। अब आप यहाँ पे आप कुछ और ऑप्शन शो करवा रहा है सेटिंग्स के अंदर के असाइन पॉइंट वैल्यू, सेट आंसर्स एंड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फीडबैक। अगर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और बीच में सजेशंस देगा, इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, या फिर मिस्ड क्वेश्चन। यानी कि इनका मकसद ये है कि मिस्ड क्वेश्चन का कि जो आपने जिसको सेंड किया है क्वेश्चन, उनको शो होगा कि आपने कौन सा आंसर गलत दिया है, कौन सा आंसर में ठीक दिया है। अगर अब उनको शो होना चाहिए तो आप इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर उनको ऑप्शन नहीं शो नहीं होनी चाहिए तो आप इस ऑप्शन को हटा देंगे। तो इन सारी चीज़ों का मकसद ये है। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा रिस्पॉन्सेज, कि आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला। फॉर एग्जांपल आपने किसी को कुछ सेंड किया, उस बंदे की ईमेल पे आप उसको सेंड करेंगे ना, तो आप उस बंदे की ईमेल डालेंगे, उसकी ईमेल पे आप उसको कोई सेंड करेंगे। अब वो यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं, अगर आप अगले जो आपका रिस्पोंडेंट है, अगर आप उसकी ईमेल कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो आप उसकी ईमेल भी आपके पास शो होगी और आपके पास आ जाएगी। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, यानी कि जो बंदा यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहा है वो इसको इस पे एडिट कर सकता है या नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर लिमिट भी आप लगा सकते हैं कितने लोगों को सेट होनी चाहिए। फिर फॉर्म डिफ़ॉल्ट्स है, यानी कि आगे फिर बहुत सारी ऑप्शन नीचे शो हो जाती हैं। तो ये आपका है गूगल फॉर्म्स के आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं और किस तरह किसी बंदे को सेंड कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।